नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर साथियों, आज की यह कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। साथियों, वीडियो में खो जाओ इससे पहले नवरात्रि के पावन अवसर पर कमेंट में जय मां लक्ष्मी, जय दुर्गे मां जरूर लिखिएगा। आज की कहानी साथियों बहुत ही प्यारे टाइटल के साथ में लेकर के हाजिर हुए हैं साथियों। आज की कहानी का टाइटल है एक सेठ की कहानी साथियों। लक्ष्मी सदा निवास करती हैं इन घरों में। जी हाँ साथियों, प्रभु श्री राम ने बताया। जी हाँ साथियों, यही जानना चाहते हैं आखिर कौन से घरों में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। प्रभु श्री राम ने बताया कि एक सेठ की कहानी। जी हाँ साथियों, यदि यही जानना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बनिएगा। आइए साथियों, इस वीडियो की तरफ चल लेते हैं। बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से घरों में माँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। आखिर साथियों, हम जान लेते हैं कि आखिर मनुष्य के जीवन में वह कौन सी दरिद्रता आती है जिससे माँ लक्ष्मी सदा के लिए रूठ जाती है, और आखिर वह साथियों कौन सा पुण्य होता है जिससे माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं और सदा उनके घर पर निवास करती हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ जय मां लक्ष्मी जय दुर्गे मां का कमेंट जरूर कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं। एक समय की बात है साथियों, प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी साथियों वहां पर अचानक से बजरंगबली पहुंच जाते हैं। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, हे बजरंगी, आपका अचानक से ऐसे आगमन कैसे हुआ। तभी साथियों बजरंगबली कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दोगे तो मेरे मन की व्याकुलता बहुत ही अच्छी तरह से शांत हो जाएगी। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं कि हे बजरंगी, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वह निःशंक होकर के मुझसे पूछ लीजिए, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तभी साथियों बजरंगबली कहने लगते हैं, हे प्रभु, मुझे पहला प्रश्न तो यह बताएं, किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। दूसरा प्रश्न है, आखिर कौन सा पाप है जिसे करने से मनुष्य के घर से माँ लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। वह कौन सा पुण्य है जिसे करने से देवी लक्ष्मी मनुष्य के घर में सदा निवास करती हैं। तभी साथियों बजरंगबली से प्रभु श्री राम कहने लगते हैं, बजरंगी, आज तुमने समस्त मानव जाति कल्याण के लिए ही यह प्रश्न पूछ लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा कथा सुनाई गई, इस कथा के लिए आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी साथियों बजरंगबली कहने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं सुनने के लिए तुम्हारी कथा तैयार हूँ। क्योंकि साथियों हम आज आपके लिए बता दें, जो मनुष्य सत्य का साथ देता है ईश्वर उनका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए। आइए साथियों चलते हैं। तो एक समय की बात है साथियों प्राचीन समय की बात है। किसी देश में एक सेठ रहा करते थे। उस सेठ की प्रजा साथियों बहुत ही अत्यंत प्रसन्न उस सेठ से रहा करती थी, क्योंकि साथियों वह सेठ जो थे वह बहुत ही साथियों दानी सेठ रहे थे, और साथियों बहुत ही अपने वचन का पालन करने वाले थे। साथियों वह सदैव अपनी प्रजा का हित का ही विचार किया करते थे, क्योंकि साथियों वह सेठ जो थे वह इतने अच्छे थे, इतने दानी सेठ थे, जो कि साथियों उनके नगर में कोई भी वस्तु आहार लेकर के आते थे, वो सूर्य अस्त होने तक यदि नहीं बिकते थे तो उन्हें साथियों सेठ खुद ही खरीद लिया करते थे। यानी कि साथियों उनके कहने का मतलब था, उनके राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। लेकिन साथियों उनका कहने का मतलब ये था कि उनके राज्य से कोई खाली हाथ न जाए। वह साथियों अपने प्रजा के हित के लिए ही यह वचन ले लिया था, ताकि साथियों प्रजा हमसे बहुत ही खुश रहे। इसी बात पर साथियों उस सेठ के सैनिक भी
उसके राज्य में घूमा करते थे। यदि कोई भी वस्तु लेकर आता और उसकी नहीं बिकती थी तो वह खुद ही खरीद लिया करते थे साथियों। ऐसे साथियों उस राज्य की प्रजा सभी उस सेठ से खुश रहने लगी और उसकी चर्चाएं बहुत बहुत दूर तक होने लगी साथियों। उस सेठ से प्रसन्न होकर के साथियों देवता भी उसकी प्रशंसा करने लगे। तभी साथियों यह बात जब नारद जी को पता चली तो नारद जी ने स्वयं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और एक दिन स्वयं नारद जी किसी महात्मा के भेष में आकर के उस सेठ के नगरी में पहुंच जाते हैं। उन्होंने साथियों टूटी फूटी चीज लेकर के अपनी टोकरी में रख ली और वह उसी नगरी में भ्रमण करने लगे। तभी साथियों उस पेटी में उन्होंने दरिद्रता भर ली और वह साथियों उस सेठ के द्वार पर पहुंच जाते हैं। तभी साथियों उसके द्वार से गुजरते हुए वह किसी एकांत स्थान पर उस पेटी को लेकर उस टोकरी को लेकर के बैठ जाते हैं जिसमें टूटी फूटी हुई चीजें थीं। लेकिन साथियों वह नारद जी जो थे वह वहीं पर पूरे दिन बैठे रहे लेकिन उन्होंने उनसे कोई भी चीज नहीं खरीदी क्योंकि साथियों वह टूटी फूटी हुई थी। तभी साथियों जैसे ही शाम का समय हुआ वैसे ही साथियों हर रोज की तरह उस सेठ के सैनिक उस बाजार में घूमने लगे। तभी साथियों उस सैनिक की नजर उस महात्मा जी की ओर पड़ जाती है और वह देखते हैं एक टोकरी लेकर के बैठे हुए हैं और वह उस महात्मा जी से कहने लगते हैं कि हे महात्मा जी आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हो और आपका सामान किसी ने भी नहीं खरीदा है, ऐसा क्या लेकर के इस टोकरी में आए हैं? कृपया इस पेटी में क्या है, आखिर इस टोकरी में क्या है और अपने मूल्य बताइए, यह वस्तु हमें दे दीजिए क्योंकि हमारे सेठ महाराज का यह आदेश है। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि हे सैनिकों मैं इस टोकरी में दरिद्रता लेकर के आया हूँ, इसमें मैं कूड़ा करकट भर करके ले आया हूँ और इसका मूल्य 15,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तभी साथियों वह ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन करके वह सैनिक हंसने लगे। तभी वह कहने लगे कि हे महात्मा जी आपके इस टोकरी में कूड़ा भरा हुआ है, आखिर इस कूड़े को कौन लेगा, इसका मूल्य तो 50 पैसे भी नहीं है। तभी साथियों वह महात्मा जी कहने लगे कि यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे अपने घर वापस लौट जाऊंगा। मैंने तो यह सुना है आपके सेठ इस नगर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके सेठ महाराज के बारे में झूठ सुना है। तभी साथियों उस महात्मा की ऐसी बात सुनकर के वह सैनिक कहने लगे कि हे महात्मा जी आपने सही ही सुना है, हमारे सेठ महाराज किसी भी व्यापारी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उसका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम सेठ महाराज के पास घूम करके आते हैं। तभी साथियों वह सेठ महाराज के पास में जाते हैं और कहने लगते हैं हे महाराज हमारे इस नगरी में एक महात्मा जी आए हैं, वह कूड़ा कचरा लेकर के आए हैं और वह 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं। तभी साथियों वह सेठ महाराज कहने लगे कि जाओ उस वस्तु को खरीद कर ले आओ कम से कम दामों में। तभी साथियों वह महात्मा जी को 1500 स्वर्ण मुद्राएं में मना लेते हैं और वह स्वर्ण मुद्राएं उन्हें 1500 देकर के वहां से रवाना कर देते हैं और उस कूड़े की टोकरी को लेकर के अपने महल वापस लौट आते हैं। फिर उस सेठ ने उस टोकरी के लिए एक कमरे में रखवा दिया साथियों। तभी साथियों रात्रि में जब सोने का समय हुआ तभी साथियों उस सेठ के द्वार से एक अत्यंत रूपवान स्त्री निकली, जिस स्त्री के 4 हाथ थे और चारों हाथों में पुष्प लगे हुए थे। उस स्त्री ने अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे साथियों। तभी वह सेठ महाराज उस अपने महल के बाहर बैठे हुए थे। जब उस सेठ महाराज ने अत्यंत रूपवती स्त्री को देखा तभी साथियों वह सेठ महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं और आखिर उस सेठ महाराज ने पूछ ही लिया, हे देवी आप कौन हो, इस रात्रि के समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ पर जा रही हो। तभी साथियों उस सेठ की ऐसी बातें सुनकर के वह स्त्री कहने लगी कि हे राजन
मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा एक सेठ महाराज हो, इसलिए मैं आपके महल में निवास करती थी। किंतु आज आपके महल में दरिद्रता आ गई है, इसलिए मैं आपके घर से जा रही हूँ। और जिस घर में दरिद्रता रहती है उस घर पर माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। आज आपके घर में टोकरी भरकर के दरिद्रता आई है, इसीलिए मैं आज यहाँ से जा रही हूँ। तभी साथियों वह सेठ जो थे वह हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, कि आपकी जो प्रतीक्षा, जो आपकी आज्ञा हो, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। इस प्रकार मैं उस टोकरी को दरिद्रता से भरी इनकार नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे हे माता क्षमा कीजिए। तभी साथियों देवी माँ लक्ष्मी उस सेठ के महलों का त्याग करके वहां से रवाना हो जाती हैं। तभी साथियों थोड़ी देर बाद उस महल के दरवाजे से एक पुरुष को निकलते देखा। तभी साथियों उस सेठ ने उनसे पूछा, हे देव आप कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो, आपका क्या कारण है और आप इस समय कहाँ जा रहे हो। तभी साथियों वह सेठ महाराज से कहने लगे, हे महाराज, मेरा नाम दान है, आप धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य में राज्य करता था। किंतु अब माँ लक्ष्मी देवी आपके इस महल को त्याग करके चली गई हैं। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करेंगे, इसलिए आज मैं भी आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। तभी साथियों सेठ महाराज कहने लगे कि हे दानदेव, जैसी आपकी इच्छा आप जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचनों को नहीं तोड़ सकता। तभी साथियों वह सेठ महाराज को वह दान भी छोड़ करके चला जाता है। फिर उसके बाद में साथियों अन्य दूसरा पुरुष उस महल से निकलता दिखाई दिया। तभी साथियों सेठ महाराज ने उनसे भी पूछा, हे देव आप कौन हो। तभी साथियों वह कहने लगे, हे महाराज, मैं यज्ञ हूँ, आप सदैव दान धर्म करते थे, इसीलिए मैं आपके राज्य में निवास करता था, किंतु आपका घर लक्ष्मी और दान छोड़ करके चले गए हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सामग्री नहीं आएंगी और दान के बिना कोई पुण्य नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं भी आपका त्याग करके ही जा रहा हूँ। तभी साथियों सेठ महाराज कहने लगे, हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा आप भी जा सकते हो, किंतु मैं अपने वचनों का त्याग नहीं करूंगा। फिर साथियों वह यज्ञ भी उस राज को छोड़ करके चला जाता है। फिर साथियों कुछ समय बाद अन्य एक पुरुष उस महल से गुजरता हुआ नजर आता है। तभी साथियों उसी तरह उस सेठ महाराज ने उनसे भी पूछा, हे आप कौन हो और आप कहां से आए हो, कहां जा रहे हो। तभी उस पुरुष ने कहा, हे सेठ महाराज, मैं यक्ष हूं, मैं आपके पुण्यों के कारण आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु आपके घर से लक्ष्मी यज्ञ दान सब चले गए हैं, तो इन तीनों के बिना आपको यक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी साथियों उसके बाद में उन्हें नमस्कार किया, उन्हें भी वहां से जाने दिया साथियों। फिर साथियों अंत में एक पुरुष उस महल से निकला और उसे देख करके उस सेठ महाराज ने पूछा कि हे देव, आखिर आप कौन हो और आप भी हमारे इस राजमहल को छोड़ करके क्यों जा रहे हो। तभी साथियों उस पुरुष ने कहा कि हे सेठ महाराज, मैं सत्य हूँ, आप एक सत्यवादी थे, अपने वचनों का पालन करने वाले थे, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु आपके यहाँ से आप सभी जा चुके हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। तभी साथियों सेठ महाराज ने कहा कि हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हो, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया था। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने ही घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए ही यह वचन लिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। यदि मेरे राज्य में कोई भी वस्तु बेचने आएगा और उसकी वस्तु नहीं बिकेगी तो मैं खरीदूंगा। इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा के कारण मैंने उस महात्मा जी से स्वर्ण मुद्राएं देकर के इस दरिद्रता को खरीद लिया है। उसी दरिद्रता की टोकरी के कारण देवी लक्ष्मी ने भी मुझसे कहा था कि मैं उस स्थान पर निवास नहीं करती हूँ जहाँ पर दरिद्रता रहती है,
मैंने अपने सत्य वचन पालन करने के कारण ही मैंने सभी को जाने दिया, वरना वह त्यागने को तो वे भी कह रहे थे और वह रुक भी जाते, और आज भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तभी साथियों सेठ महाराज की बात सुनकर के वह सत्य बोला कि यदि है महाराज आपने मेरे लिए ही इन सभी का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़ करके नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े ही पुण्यात्मा धर्म ज्ञानी हो, इसलिए अब से मैं आपके ही महलों में राज करूंगा। और साथियों वह सत्य जो था वह फिर से उस सेठ के महल में वापस लौट गया। फिर साथियों थोड़ी देर बाद वहां पर यश लौट करके आ जाता है। तभी साथियों वह सेठ महाराज कहने लगे, आप तो यक्ष हैं, आप मुझे छोड़ करके चले गए थे, आप लौट करके कैसे आ गए? तभी उस यक्ष ने कहा, है सेठ महाराज, कोई भी सेठ या महाराजा कितना भी धनवान हो किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है वहां पर मैं रहता हूँ, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। उसके बाद में साथियों यज्ञ भी लौट करके आ गए। फिर साथियों एक एक करके सभी चले आते हैं वापस, जैसे साथियों दानवी चले आते हैं। फिर उसके बाद में वही सुंदर नारी उस सेठ के आंखों के सामने नजर आती हैं। तभी साथियों वह सेठ महाराज जो थे वह कहने लगे, हे देवी माँ लक्ष्मी, आप वापस लौट करके क्यों आ गई? तुम तो मुझे छोड़ करके चली गई थी। तभी साथियों देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे राजन, यह तो आपके सत्य की ही परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यक्षदान सभी आपके यहाँ पर यक्षदान यज्ञ सत्य सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके धर्म की रक्षा करने के लिए ही आपके समक्ष वापस लौट करके आ गई हूँ। तभी साथियों सेठ महाराज कहने लगे कि हे माँ, मेरे यहाँ तो दरिद्रता से भरी हुई एक टोकरी है और जहाँ पर दरिद्रता रहती है वहां पर आप कैसे निवास कर सकती हो? तभी साथियों देवी माँ लक्ष्मी कहने लगी कि हे महाराज, मेरी कृपा से वह टोकरी दरिद्रता से भरी हुई है, वह स्वर्ण मुद्रा से भर जाएगी। इतना कहकर के साथियों माँ लक्ष्मी भी उस महल में चली जाती हैं। तभी साथियों इस प्रकार वह माता लक्ष्मी के अंदर जाते ही वह कूड़ा कचरा जो भी था वह स्वर्ण मुद्राएं में बदल गया साथियों। फिर साथियों उसके बाद में वह महात्मा जी जो थे उस सेठ के द्वार पर वापस आ जाते हैं। तभी साथियों सेठ महाराज कहने लगे कि हे महात्मा जी, आप कौन हैं? क्या आपने तो मेरे महल का त्याग नहीं किया था? तभी साथियों उस सेठ महाराज ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हो? फिर साथियों उस महात्मा जी ने सारी बात बता दी कि हे सेठ महाराज, मैं नारद जी हूँ, मैंने ही आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, आपके लिए ही मैंने वो कूड़ा कचरा दिया था, किंतु आपने तो मुझे सत्य के बल से जीत लिया है। अब मैं तुम्हें अब वरदान देने के लिए आया हूँ, मांगो जो वरदान मांगना चाहते हो, बताओ मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं। इतना कहकर के साथियों उस नारद जी ने अपना असली रूप में आ गए साथियों। तभी साथियों वह सेठ महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करके धन्य हुआ, कृपया आप अपनी कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखें, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में वह उस सेठ महाराज के लिए आशीर्वाद दिया, वहां से रवाना हो गए साथियों। तभी साथियों प्रभु श्री राम कहने लगते हैं बजरंगबली से, हे बजरंगी, इस तरह एक सेठ महाराज ने सभी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की थीं, इसलिए सत्य के कारण ही वह सेठ महाराज के सारे लक्ष्मी जो सत्य यज्ञ जो भी थे वह सभी लौट आए थे। इसलिए साथियों मनुष्य को सत्य पर ही निर्भर रहना चाहिए, हमेशा मनुष्य को सत्य का ही पालन करना चाहिए, सत्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो साथियों सत्य की रक्षा करता है और सत्य पर निर्भर रहता है उसके पास माँ लक्ष्मी, कीर्ति, यज्ञ, यक्ष सभी लौट करके वापस आ जाते हैं साथियों। तो साथियों आप जान गए कि आखिर माँ लक्ष्मी किसके घर आती है? जो सत्य का पालन करता है साथियों, उसके घर में जाने के बाद भी माँ लक्ष्मी वापस लौट आती है। सत्य के बिना माँ लक्ष्मी नहीं रह सकती, इसलिए साथियों सत्य पर टिके रहो। तो साथियों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई हो। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।